क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। If 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। बेटा एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है और इस समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं इसी ऑर्डर में लेने, इसी क्रम में लेने हैं। तो हम ले लेते हैं, ये हो गया बेटा 1 और 2, ये हो गया 4y, इसको हम ले लेते हैं x और 6 और ये हो गया 3 और 5। बेटा कहने का क्या मतलब है कि आप इस तरीके से चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, अगर आप ऐसे चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे। आपको चतुर्भुज के बाहर बाहर घूमना है, एक से दूसरा शीर्ष यानी दूसरा वर्टेक्स छोड़कर तीसरे वर्टेक्स पर नहीं जाना है। अगर आप ऐसे गए हैं तो आप अंदर नहीं घुस सकते, आप ऐसे गए तो इसी को आपको सेकंड थर्ड पॉइंट आपको देना होगा, फिर ये फोर्थ पॉइंट बनेगा। समझ गए? हम इसका नाम भी दे देते हैं, ये ए बी सी और डी है और मैं इसको लिख देता हूं कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लेट ABCD is a parallelogram। ठीक है बेटा, अब ABCD का नाम मैंने दे दिया, इससे ज्यादा हम चीजें नहीं लिखेंगे इसके अंदर, बस इतना करेंगे। अब हम यहाँ पर जो रूल है उसको हम लिखेंगे और यहाँ से देखिए मैं इसको यहाँ पर जब इस वर्टेक्स को मिला, डायगोनल्स को दोनों को मिलाऊंगा तो ये एक बिंदु मेरे पास निकल कर आएगा जो बिंदु O है। समझ गए बेटा? और इसके जो होंगे शीर्ष वो क्या होंगे उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि मैं जब O निकालता हूँ, मैं यहाँ पर एक बात लिखूंगा कि समांतर चतुर्भुज के परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। ठीक है बेटा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो डायगोनल है मेरा, यहाँ जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा O बिंदु पर ये होगा, यानी AO बराबर CO होगा। इसी तरह से DO बराबर जो है हमारा BO होगा। यहाँ मैंने दो दो लाइनें खींची है, यहाँ मैंने सिंगल सिंगल लाइनें खींची है। आप बात समझ ले। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये बिंदु होगा इस रेखा को मध्य बिंदु पर पूरी तरह से काटेगा, तो यहाँ भी 1:1 में ये डिवाइड करेगा और इस रेखा को भी ये 1:1 में डिवाइड करेगा। यदि ये 3 सेंटीमीटर की रेखा लेगी तो ये 3 सेंटीमीटर की, यदि ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की रहेगी, यदि ये कुल 12 सेंटीमीटर की है तो 6 सेंटीमीटर हुआ, यदि ये कुल 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हुआ। इस तरीके से बराबर भागों में बांटेगी। समझ गए ना? अब ये करती है, बाइसेक्ट ईच अदर करती है, इसलिए O के निर्देशांक जो होंगे मैं x और y मानकर चलता हूं। ये निर्देशांक मैंने x और y मान लिए। O के लिए यदि मैं इस रेखा से निर्देशांक निकालने की बात करूं, इस रेखा से, तो ये एक उधर जाकर फाइट करेगा 4 से, तो ये बन जाएगा बेटा 4 प्लस एक इधर जाकर 3 से फाइट करेगा तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1 + 1, कॉमा लगाएंगे। फिर से ये वहां पर जाकर फाइट करेगा y प्लस इधर जाकर 5 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 1 + 1। समझ गए बात को? और देखिए अब O के निर्देशांक आप निकाल रहे हैं तो O = x + y इक्वल्स टू में आपके पास में हो गया 4 और 3 7/2 और कॉमा लगाकर y + 5/2। ये बेटा आपके निकल कर आए हैं। बात समझ गए आप बात को? ये हो गया आपका 1 नंबर पॉइंट। अब मैं सेकंड पॉइंट निकालता हूं कि O के निर्देशांक यदि मैं इस रेखा से निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकलेंगे? तो यही x और y के निर्देशांक रहेंगे, ये बराबर होंगे। इधर से एक फाइट करेगा उधर जाकर तो ये हो जाएगा x प्लस इधर आकर फाइट करेगा तो हो जाएगा 1/1 + 1। ठीक है? ठीक है ना बेटा? m1 + m2 1 + 1। और जब हम इधर से y के लिए फाइट करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस यहां आकर फाइट करेगा तो ये 2, y का मान 2 है, बटे में 1 + 1। अब हमारे पास में ये 0 और x और y के मान क्या निकल कर आए बेटा x + 1/2 और कॉमा 6 और 2 हो गया 8/2। 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो ये जो मेरा निर्देशांक निकल कर आया x + 1/2 और ये निकल कर आया कॉमा लगाकर 4। और ये O के निर्देशांक हैं x और y के। ये मेरा 2 हो गया।
समझ गए बेटा। अब देखिए दोनों ही जो निर्देशांक हैं वो ओ के निर्देशांक के बराबर हैं। यही तो है ओ के निर्देशांक और ये भी है ओ के निर्देशांक। कहने का मतलब है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ जो x का मान है वो यहाँ x का मान होना चाहिए, यहाँ जो y का मान है वो यहाँ y का मान होना चाहिए। यही तो बात बोल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ 1 व 2 से बाय 1 एंड 2। बेटा इसको यानी कि 7/2 कॉमा y प्लस 5/2 इक्वल्स टू इसके होगा यानी x प्लस 1/2 कॉमा 4 के बराबर होगा। समझ गए। अब x के निर्देशांक को हम एक साथ रखेंगे और y के निर्देशांक को हम एक साथ रखेंगे। बस हमारा क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा, x का मान भी निकल कर आ जाएगा और y का मान भी निकल कर आ जाएगा। समझ गए। तो मैंने रखा कि 7/2 बराबर x प्लस 1/2। समझ गए बेटा। ये 2 इधर क्या हो रहा है बेटा, भाग हो रहा है, इधर जाकर गुना हो जाएगा। तो मैं इधर लिख दूं अगर 7 बराबर x प्लस 1/2 गुना 2 से 2 कट गया बेटा। तो हमारे पास आ गया 7 इक्वल्स टू x प्लस 1। एक इधर जाकर माइनस होगा तो 7 माइनस 1 इक्वल्स टू x। तो x का मान क्या निकल कर आया बेटा, 7 में से 1 गया तो 6। x का मान आराम से निकल कर आ गया। आइए y का मान निकाल लेते हैं। तो y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 4। नीचे में 1 लगा सकता हूं बेटा। चलिए नहीं लगा रहा, मैंने सिर्फ 4 लिख दिया। अब देखिए 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 2। 2 इधर भाग हो रहा है, इधर जाकर गुना हो गया। तो y का मान निकल कर आ गया 4 दूनी 8 माइनस का 5। 5 इधर प्लस हो, उधर जाकर माइनस हो गया। तो y का मान 8 में से 5 गया तो 3 बचा। यही x और y का मान आपको निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नोट कीजिए। जय हिंद।